जय हिंद। देखिए आज का टॉपिक क्या है, धातुएं एवं धात्विक यौगिक। ठीक है, देखो ये हमारा धातुओं से संबंधित दूसरा वीडियो है। ठीक है, हम जो आपके साइंस के हैं रेलवे के, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम कर रहे हैं। ठीक है, हम पिछली वीडियो में यानी पहली वीडियो में इसके पार्ट 1 में 31 क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं 32। निम्नलिखित में से कौन सी धातु में खुले में रखने पर तुरंत आग जल जाती है, बताइए। तो कौन सी होती है आपकी, वो सोडियम और पोटेशियम होती है। ठीक है, सोडियम का आपका एटॉम नंबर 11 होता है, पोटेशियम का 19 होता है। ये आपके फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट होते हैं। ठीक है, ये आपके क्षारीय धातु होते हैं। ठीक है, इनको क्या कहते हैं, एल्कली मेटल कहते हैं, क्षारीय धातु कहते हैं। ठीक है, तो ये आपके कौन से हैं, खुले में रखने पर इनमें तुरंत आग लग जाती है। ठीक है, सोडियम और आपका पोटेशियम। ठीक है, यानी Na और K। नेक्स्ट देखिए ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, इसलिए कुछ क्वेश्चन आपके रिपीट हो गए हैं। ठीक है, आपको जो रेलवे है वो थोड़ा घुमा घुमा कर क्वेश्चनों को पूछता है। ठीक है, जैसे ये देखिए क्वेश्चन, सोडियम को बताइए किस में संग्रहित किया जाता है, तो मिट्टी के तेल में किया जाता है। और ये क्वेश्चन, सोडियम धातु बताइए किस में संग्रहित की जाती है, तो आपका वो केरोसिन में। ठीक, केरोसिन माने भी मिट्टी का तेल ही होता है, लेकिन इसको थोड़ा घुमा देता है। ठीक है, ये आपके कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसलिए ये आपका क्वेश्चन थोड़े रिपीट हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका, किसी व्यक्ति द्वारा बताइए क्या लेने से एसिडिटी ठीक हो सकती है। ठीक है, देखो एसिडिटी को कैसे कम किया जाता है, जब हम बेस मिलाएं। ठीक है, यानी आप क्या मिलाएं, क्षार मिलाएं, तो हम अम्लीयता को कम कर सकते हैं। ठीक है, जो अम्लता होती है वो किससे कम होती है, क्षार से कम होती है। ठीक है, तो देखो नींबू का रस ये भी अम्ल है, सिरके का घोल और छाछ यानी बेकिंग सोडा क्या आपका एक क्षार होता है। ठीक है, तो क्षार से किया जा सकता है किसको, एसिडिटी को ठीक किया जा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, धावन सोडा के एक अणु में पानी के कितने अणु उपस्थित होते हैं, बताइए। ठीक है, तो पानी के कितने अणु उपस्थित होते हैं, तो आप कितने होते हैं आपके, वो 10 अणु होते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट है आपका, बताइए कौन एक क्षार धातु है, बताइए। देखो तो कौन होती है आपकी क्षार धातु, सोडियम। ठीक है, सोडियम का होती है आपकी एक क्षार धातु होती है। ठीक है, और ये आपकी एस ब्लॉक से आती है। ठीक है, आपका फर्स्ट ग्रुप होता है। देखो फर्स्ट ग्रुप के क्या होते हैं, आपके क्षार धातु होते हैं। ठीक है, फर्स्ट ग्रुप के होते हैं, कौन से, फर्स्ट यानी प्रथम समूह के होते हैं। जो आपके सेकंड ग्रुप के होते हैं वो उनको क्या कहते हैं हम, क्षारीय, इसमें ठीक है मृदा लग जाती है, यानी उसको क्या कहते हैं हम, क्षारीय मृदा धातु। ठीक है, ये आवर्त सारणी के दूसरे समूह को कहते हैं। ठीक है, तो इनमें से कौन क्षार धातु है, सोडियम, क्योंकि ये आपकी पहले ग्रुप से आती है। ठीक है, और देखो एल्यूमिनियम कौन सी आपकी, ये पी ब्लॉक से आती है। ठीक है, ये पी ब्लॉक से, ठीक है, पी ब्लॉक से आती है एल्यूमिनियम। इसका परमाणु क्रमांक 13 होता है। ठीक, देखिए नेक्स्ट आपका Na2O, बताइए एक ऑक्साइड है, बताइए कैसा है ये, बेसिक है, एसिडिक है, या आपका एम्फोटेरिक है, या आपका निष्क्रिय है, बताइए। तो देखो जो सोडियम है वो क्या आपकी एक मेटल है, यानी धातु है, और धातुओं के ऑक्साइड आपके कैसे होते हैं, वे आपके क्षारीय होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट है आपका
बताइए, दूध वाला ताजे दूध में थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिलाता है, बताइए वो आपका क्यों मिलाता है। देखो, जो आपका बेकिंग सोडा होता है यानी आपका सोडियम बाइकार्बोनेट, खाने का सोडा होता है, वो सोडियम कार्बोनेट होता है, यानी Na2HCO3 होता है, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, यानी बेकिंग सोडा होता है। बताइए क्यों मिलाता है। तो क्यों मिलाता है, आपका जो दूध के अम्लता को रोकने के लिए, ठीक है। देखो, ये क्या होता है, आपका एक क्षार होता है, ठीक है। थोड़ा सा क्षार मिला लेंगे तो वो आपका दूध अम्लीयता को रोक देगा, यानी आपका दूध को खट्टा होने में, दूध को खट्टा नहीं होने देगा, ठीक है। इसलिए हम NaHCO3 मिला देते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका बेकिंग पाउडर, बताइए किसका मिश्रण है आपका। तो देखो, इसमें आपका जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, ठीक है, जो आपका बेकिंग सोडा होता है, उसमें आपका टारटरिक अम्ल मिला देते हैं, ठीक है। टारटरिक अम्ल हम किससे मिलता है, इमली से प्राप्त होता है, ठीक है। तो वही आपका बेकिंग पाउडर बन जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका सोडियम कार्बोनेट, जो कि एक क्षार है, बताइए का उपयोग निम्न में से क्या है। बताइए, तो उसका उपयोग क्या आपका, देखो बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिकों का निर्माण करना, ठीक है। ये भी आपका सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3, ठीक है। ये क्या होता है, आपका धावन सोडा होता है, ठीक है। धावन सोडा यानी धोने का सोडा, ठीक है। इसका प्रयोग किया जाता है, पहले में भी किया जाता है, सेकंड में भी किया जाता है, यानी जल की स्थायी कठोरता दूर करने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। कांच, साबुन और कागज उद्योग में भी इसका प्रयोग किया जाता है, यानी तीनों इसके राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका धावन सोडे की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने पर, बताइए कौन सी गैस निकलती है। बताइए, तो कौन सी निकलती है आपकी, वो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, यानी CO2 आपकी रिलीज होती है। नेक्स्ट देखिए, सोडियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र है, तो Na2SO4 सोडियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र होता है, ठीक है। इसको हम साल्ट केक भी कहते हैं, ठीक है, साल्ट केक भी इसको कहते हैं। नेक्स्ट, परमाणु सोडियम कार्बोनेट अणु में मौजूद होते हैं, बताइए कितने परमाणु सोडियम कार्बोनेट अणु में मौजूद होते हैं। बताइए, तो देखो सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3, तो कितने होंगे, देखो 3 आपके ऑक्सीजन के, ठीक है, 1 आपका कार्बन का और सोडियम के आपके 2, यानी टोटल 6 हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए, बताइए किसके घोल का उपयोग किया जाता है। बताइए, तो बताइए किसका किया जाता है आपका, वो जो बेकिंग सोडा होता है। देखो, बेकिंग सोडा क्या होता है आपका, एक क्षार होता है, और जो मधुमक्खी का डंक होता है वो मेथेनोक अम्ल होता है, ठीक है। तो अम्लता को किससे हम कम करेंगे, क्षार से कम करेंगे, ठीक है। और बेकिंग सोडा क्या होता है, एक क्षार ही होता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका परमाणु संख्या, बताइए वाला तत्व क्षारीय ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है। देखो, जो आपके मेटल होते हैं, ठीक है, यानी आपके जो धातु होते हैं, उनका जो ऑक्साइड बनाते हैं वो कैसे होते हैं, क्षारीय होते हैं, ठीक है। धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं, आपके क्षारीय होते हैं। जो आपके अधातु यानी नॉन मेटल होते हैं, उनके ऑक्साइड आपका अम्लीय होते हैं, ठीक है। तो देखिए, क्लोरीन का है आपका एक अधातु है, ठीक है, तो इसका नहीं होगा क्योंकि ये अधातु में आता है। सोडियम हो जाएगा क्योंकि सोडियम एक धातु है, ठीक है। देखो, 14 भी नहीं होगा, ठीक है, क्यों नहीं होगा, सिलिकॉन होता है, ठीक है, तो सिलिकॉन आपकी अर्ध धातु में आती है। 7 भी नहीं होगा क्योंकि नाइट्रोजन एक गैस है, वो अधातु में आती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका चाकू से निम्नलिखित में से किस धातु को काटा जा सकता है, ठीक है। तो ये हमने कर लिया, सोडियम को काटा जा सकता है, ठीक है, जैसे पनीर नहीं काटते हैं इस प्रकार से हम इसको काट सकते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट आपका
निम्नलिखित में से कौन सी धातु शीतल जल के साथ उग्र रूप से अभिक्रिया करती है? तो ये कर लिया सोडियम। जिप्सम में क्रिस्टलन जल के रूप में पानी के अणु मौजूद हैं, बताइए। ठीक है, देखो जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है आपका, कैल्शियम सल्फेट CaSO4 इंटू 2H2O। ठीक है, ये आपका कैल्शियम सल्फेट, ठीक है, जिप्सम का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इसमें कुल 2 अणु मौजूद होते हैं। ठीक है, ये पानी के कितने होते हैं, 2 अणु मौजूद हैं, यानी 2H2O होते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका चूने का पानी का रासायनिक नाम क्या है? बताइए, जो चूने का पानी होता है उसका रासायनिक नाम क्या है? तो उसका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। ठीक है, इसको लिखते हैं CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। ठीक है, ये कैसा होता है आपका, बुझा हुआ चूना कहते हैं इसको, क्या कहते हैं हम? ठीक है, इसको क्या कहते हैं, बुझा हुआ चूना। ठीक है, नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा पानी के साथ कैल्शियम की अभिक्रिया के लिए सही नहीं है? बताइए, तो उनमें कौन सही नहीं है? आपकी अभिक्रिया की तीव्रता कम हो जाती है इससे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका जिप्सम है। बताइए, जिप्सम क्या है? तो रासायनिक रूप से अवक्षेपित अवसादी सेल होता है। और जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है आपका, CaSO4 इंटू ½ H2O। ठीक है, जिप्सम से ये आपका POP यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है। ठीक है, वो नेक्स्ट देखेंगे हम आगे। तो ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कैल्शियम फास्फेट का आणविक सूत्र क्या होता है? बताइए, जो कैल्शियम फास्फेट है उसका आणविक सूत्र क्या होता है आपका? देखो Ca3 और PO4 का होल ट्वाइस होता है। ऑप्शन नंबर A राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया बना देती है? बताइए, तो कौन है आपका वो, CO2 होती है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड होती है। चूने के पानी को वो दूधिया बनाती है, यानी सफ़ेद सा बना देती है। नेक्स्ट है आपका कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को इस रूप में भी जाना जाता है। बताइए, देखो जो कैल्शियम होता है, देखो वो क्या होता है आपका, CaSO4 इंटू ½ H2O। ठीक है, ये क्या होता है आपका कैल्शियम सल्फेट हेमी, यानी आधा अणु का, जो जल का आधा अणु होता है। ठीक है, ये क्या होता है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर D आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका जिप्सम से तैयार किया जाता है। जिप्सम क्या होता है आपका फॉर्मूला, CaSO4, ठीक है, और 2H2 होता है। ठीक है, इसको थोड़ा गर्म कर देते हैं तो आपका क्या बन जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। ठीक है, यही क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, देखो इसको एक तरीके से और लिखते हैं कैसे, देखो इसको रफ कर रहा हूँ। देखो इसको कैसे और लिखते हैं, CaSO4, ठीक है, इसका होल ट्वाइस और H2O भी लिखते हैं। ठीक है, एक इसका तरीका ये भी है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट है इनमें से कौन सा रसायन जल में घुलनशील नहीं है? बताइए, कौन सा इसमें रसायन ऐसा है जो आपका इसमें जल में घुलनशील नहीं है? तो आपका वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, यानी CaCO3 होता है। ठीक है, ये क्या होता है आपका संगमरमर कहते हैं इसको। ठीक है, संगमरमर कहते हैं। ठीक है, CaCO3 क्या होता है आपका संगमर होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये क्या होता है कैल्शियम कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर A राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका इनमें से कौन सा रक्त के जमने के लिए आवश्यक खनिज है? बताइए, तो इनमें कैल्शियम होता है। ठीक है, कैल्शियम होता है, Ca होता है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम से बना होता है? बताइए, तो आपका जो दांत होते हैं वो कैल्शियम से बने होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट निम्न में से किसका प्रयोग निसंक्रामक और कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है?
बताइए। तो आपका CaOCl2 का प्रयोग कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है, ठीक है। ये क्या है आपका, ये ब्लीचिंग पाउडर होता है। ये क्या है आपका, ब्लीचिंग पाउडर है, ठीक है, या इसको विरंजक चूर्ण भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CaOCl2 होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट। ब्लीचिंग पाउडर का सर्वाधिक सक्रिय घटक है, बताइए। तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है। नेक्स्ट, चाक का रासायनिक नाम क्या है, तो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, तो CaCO3 होता है। नेक्स्ट आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन का सामान्य नाम क्या है, तो क्या है इसका, नींबू का पानी। नेक्स्ट, कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान है, कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 40 होता है, ठीक है। इसका ऑटोमो नंबर 20 होता है। अनबुझे चूने का आणविक सूत्र, तो CaO होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। CaO का रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम है, तो उसका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, किसका रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है, जिसे हम POP कहते हैं।